हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोरूल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, OnePlus अपना पहला फिटनेस ट्रैकर OnePlus बैंड को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ऑलरेडी इंडियन मार्केट में Xiaomi, Honor और Realme बैंड्स अवेलेबल है। अब OnePlus भी कंपटीशन में आ गया है। तो इस OnePlus बैंड को मैं पिछले 2 हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा था और इसका प्राइस आके 2499 रुपीज़ है। सेम प्राइस में Mi Band 5 भी अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग, सेटअप और इस बैंड के फीचर्स और OnePlus हेल्थ ऐप के फीचर्स और फाइनली इसका परफॉर्मेंस कैसा है बात करेंगे। फर्स्ट इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो OnePlus बैंड इसी तरह के बॉक्स में आता है। बॉक्स के ऊपर OnePlus बैंड ब्लैक कलर का है। ये यहाँ पर OnePlus ब्रांडिंग देखने के लिए मिलता है। तो OnePlus बैंड देखने में ऐसा रहता है। तो पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर इसका MRP आके 2799 करके लिखा हुआ है। तो अमेजॉन के वेबसाइट पे ये 2499 पे मिल जाता है। अब इस बॉक्स को ओपन करके बॉक्स के कंटेंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। तो लेट्स ओपन द डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर यूजर मैनुअल, सेफ्टी एंड वारंटी इंफॉर्मेशन एंड रेड केबल क्लब कार्ड देखने के लिए मिलता है। इन सब चीज़ों को बाजू में रख देते हैं। और यहाँ पर बैंड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है। तो लेट्स रिमूव द स्टिकर, इसको बाजू में रख देते हैं। फाइनली चार्जिंग डॉक देखने के लिए मिलता है, चार्जिंग रखने के लिए। इन सब चीज़ों को बाजू में रख देते हैं। फर्स्ट इसको पेयर कर लेते हैं, उसके बाद में इस बैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेयर करने के लिए पावर ऑन करना होता है। पावर ऑन करने के लिए फर्स्ट इसको चार्ज करना होता है। तो यहाँ पर मैं इसको पावर ऑन कर दिया। इंस्टॉल OnePlus हेल्थ ऐप ऑन योर फोन फॉर बाइंडिंग। तो इस बैंड को कॉन्फ़िगर करने के लिए OnePlus हेल्थ ऐप को इंस्टॉल करना होता है। ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है। लेट्स ओपन OnePlus हेल्थ ऐप। OnePlus हेल्थ ऐप को इस्तेमाल करने के लिए यूज़र आईडी कंपलसरी है। अगर यूज़र आईडी नहीं है तो नया यूज़र आईडी क्रिएट करना होगा। मैं ऑलरेडी यूज़र आईडी क्रिएट कर दिया। तो बैंड को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैनेज में जाना होता है। यहाँ पर ऐड डिवाइस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। ऐड, टर्न ऑन ब्लूटूथ, टर्न ऑन, ये ऑटोमेटिकली सर्च करेगा। तो ये ऑलरेडी बैंड को फाइंड आउट कर लिया। तो लेट्स सेलेक्ट OnePlus बैंड। प्रिपेयरिंग, allow access to your contacts and call history, allow पेयर, OnePlus बैंड पेड। तो ऑलरेडी पेयर हो गया। कंटिन्यू, 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 हेलो 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 हेलो, रिसीव फोन नोटिफिकेशंस, हेलो, नोटिफिकेशन एक्सेस को एनेबल करना होगा। तो OnePlus हेल्थ एनेबल, एक्सेप्ट, प्रिफर्ड वृष्टि, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट, गेट स्टार्टेड। तो बैंड पेयरिंग कंप्लीट हो गया। तो OnePlus हेल्थ ऐप इस्तेमाल करके सेटअप करना काफ़ी आसान है। बट यहाँ पर एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना होगा। OnePlus हेल्थ ऐप जो है फिलहाल सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। मतलब फिलहाल इस बैंड को सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आईफोन यूजर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो OnePlus बैंड दिखने में ऐसा रहता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन आके बैंड दिखने में काफ़ी प्रीमियम और अट्रैक्टिव दिख रहा। और ये बैंड काफ़ी लाइट वेट है। इसका वेट आगे 22.6 ग्राम से। तो बैंड काफ़ी लाइट वेट होने की वजह से बैंड पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। और इस बैंड का स्ट्रैप आकर रबर मटेरियल से बनाया गया है। और ये डिजाइन भी प्लेन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंड के ऊपर लाइन्स दिख रहे। तो इन लाइन्स की वजह से बैंड का स्ट्रैप जो है प्रीमियम दिख रहा। और ये कंप्लीट ब्लैक कलर में नहीं आता है। फ्रंट ब्लैक कलर आता है, बैक साइड जो है ग्रे कलर है। तो इन 2 कलर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से भी ये बैंड काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये स्ट्रैप का क्वालिटी भी अच्छा है करके कह सकते हैं। अब हम एक्चुअल ट्रैकर के बारे में बात करते हैं। इस ट्रैकर को हम स्ट्रैप से अलग कर सकते हैं, इसी तरह से अलग करना होता है। और इसको चार्ज करने के लिए भी स्ट्रैप से अलग करना होता है। और ये ट्रैकर आके रेक्टेंगल शेप में आता है विथ राउंडेड कॉर्नर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स देखने के लिए मिलते हैं। और ये कंप्लीट प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया है। इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है करके कह सकते हैं। पीछे के साइड देखेंगे तो यहाँ पर 2 चार्जिंग पिंस देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर थोड़े सेंसर्स देखने के लिए मिलते हैं। ये सेंसर्स आकर ब्लड ऑक्सीजन सेंसर, 3 एक्सेस एक्सेलरोमीटर एंड जायरोस्कोप सेंसर और ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर। और इसके डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे तो ये बैंड का डिस्प्ले 1.1 इंच एमुलेट डिस्प्ले के साथ आता है। और इसका रेजोल्यूशन आके 126 पे 294 पिक्सल्स। और इसका ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे तो इसका डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट और शार्प है। और ब्लैक लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसका डिस्प्ले का विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है करके कह सकते हैं। इसका विजिबिलिटी सिर्फ इंडोर से ही नहीं, आउटडोर मतलब धूप में भी इसका विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। मतलब इस बैंड को इस्तेमाल करके आप धूप में भी टाइम को आसान से देख सकते हो। तो इसका डिस्प्ले मुझे काफ़ी पसंद आया। ओवरऑल इसका डिस्प्ले एक्सलेंट है करके कह सकते हैं। और यहाँ पर OnePlus ब्रांडिंग देखने के लिए मिलता है।
और इस ट्रैकर पे कुछ भी फिजिकल बटन्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अगर वही हम दूसरे ब्रांड्स में देखेंगे तो एक फिजिकल बटन देखने के लिए मिलता है, उस बटन का इस्तेमाल करके डायरेक्टली होम स्क्रीन पर चल जा सकते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल बटन नहीं रहना काफ़ी अननाइंग है। अब हम इस ब्रांड के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्रांड का होम स्क्रीन इसी तरह से दिखता है। ये डिफॉल्ट वॉच फेस है। ये ब्रांड का डिस्प्ले जो है कंप्लीट टच स्क्रीन के साथ आता है। इस ब्रांड को हम लेफ्ट और राइट, ऊपर के साइड या नीचे के साइड स्वाइप करके ऑपरेट करना होता है। तो होम स्क्रीन इसी तरह से दिखता है। इस ब्रांड में बाई डिफॉल्ट 5 वॉच फेसेस स्टोर होकर रहते हैं। वॉच फेस को चेंज करने के लिए लेफ्ट और राइट को स्वाइप करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो होम स्क्रीन के ऊपर एक बार टच करने पर यहाँ पर ब्लूटूथ इंडिकेटर और बैटरी इंडिकेटर देखने के लिए मिलते हैं। अब हम इस ब्रांड के ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रांड ऑप्शंस में जाने के लिए ऊपर या नीचे के साइड स्वाइप करना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर डेली एक्टिविटी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसको सेलेक्ट करने पर टुडेज नंबर ऑफ स्टेप्स और वर्कआउट और एक्टिविटी ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अगला ऑप्शन आता है ब्रीथ। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके ब्रीथिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन आता है हार्ट रेट। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हार्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन आता है वर्कआउट। तो वर्कआउट्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पर आउटडोर रन, इंडोर रन, फैट बर्न रन, इसी तरह से पूरे 13 एक्टिविटीज देखने के लिए मिलते हैं। अगला ऑप्शन आता है SpO2। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके ब्लड ऑक्सीजन लेवल को जान सकते हैं। और अगला ऑप्शन आता है वेदर। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर यहाँ पर टुडेज वेदर और नेक्स्ट 2 डेज वेदर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अगला ऑप्शन आता है टूल्स। इस ऑप्शन में जाके देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आता है म्यूजिक। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके फ़ोन में प्ले होने वाली म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन आता है स्टॉप वॉच, टाइमर और अलार्म, कैमरा। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके फ़ोन के कैमरा से फोटो ले सकते हैं। और फाइनल ऑप्शन आता है फाइंड फोन। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने फ़ोन को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एक रिंगटोन आ जाएगा। अगला ऑप्शन आता है सेटिंग्स। इस ऑप्शन में जाके देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है डू नॉट डिस्टर्ब। तो यहाँ से हम डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन आता है ब्राइटनेस। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके डिस्प्ले का ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। मिनिमम आके 20%, 40, 60, 80 और 100% है। फिलहाल ये मैक्सिमम ब्राइटनेस पर है। और अगला ऑप्शन आता है डिस्प्ले टाइम, मतलब डिस्प्ले ऑन टाइम है। तो मिनिमम आके 5 सेकंड्स, मैक्सिमम आके 10 सेकंड्स। फिलहाल ये मैक्सिमम 10 सेकंड्स पर है। और अगला ऑप्शन आता है वाइब्रेशन। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके वाइब्रेशन लेवल को सेट कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन आता है रिसेट और शटडाउन, रिबूट और अबाउट ब्रांड ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। और अगला ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड मार्क दिख रहा, मतलब नोटिफिकेशन एक ऑलरेडी आकर है। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और अगला ऑप्शन आता है स्लीप। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके स्लीप रिलेटेड डेटा देख सकते हैं, मतलब टुडेज स्लीप डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। डीप स्लीप, लाइट स्लीप, ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए ऐप का इस्तेमाल करना होता है। तो ये पूरे ऑप्शंस बैंड में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मैं पहले कहा, इस बैंड में होम बटन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो उससे प्रॉब्लम यह है कि अगर आप मेनू ऑप्शन के अंदर नेविगेट करते हुए जाने के बाद में फिर से होम स्क्रीन को आने के लिए बैक को स्वाइप करना होता है। उसके लिए भी एक शॉर्टकट है। एक बार आप मेनू में जाने के बाद में फिर से होम स्क्रीन को आने के लिए डिस्प्ले पर लॉन्ग प्रेस करना होता है। तो लॉन्ग प्रेस करने पर इसी तरह से होम स्क्रीन पर आ जाता है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर होम बटन दिया गया तो ये प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता था। अब हम OnePlus Health ऐप के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो OnePlus Health ऐप का होम स्क्रीन इसी तरह से दिखता है। यहाँ पर पूरे 3 ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। हेल्थ, फिटनेस और मैनेज ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। तो हेल्थ सेक्शन में यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है नंबर ऑफ स्टेप्स। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्मेट में डेटा देखने के लिए मिलता है। मतलब यहाँ पर डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज डेटा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और कैलोरीज बर्न, एक्टिविटी कंप्लीशन परसेंटेज, ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगर हम स्टेप्स डेटा एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे तो 80% एक्यूरेट है करके कह सकते हैं। यहाँ पर डेटा थोड़ा इनकन्सिस्टेंट से कैप्चर हो रहा, मतलब यहाँ पर एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेप्स से थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स को रिकॉर्ड कर रहा, कभी कभी कम नंबर ऑफ स्टेप्स को रिकॉर्ड कर रहा। और अगला ऑप्शन आता है हार्ट रेट। तो इस सेक्शन में जाके देखेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट हार्ट रेट डेटा देखने के लिए मिलता है। अगर आप कंटिन्यूस हार्ट रेटिंग एनेबल करोगे तो डेटा जो है ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वही मैनुअल से अगर आप डेटा कैलकुलेट करोगे तो इसी तरह से डॉट्स वाइज डेटा दिखाता है। तो हार्ट रेट डेटा जो है ऑलमोस्ट एक्यूरेट है करके कह सकते हैं। बट यहाँ पर कंटिन्यूस हार्ट रेट ट्रैकिंग में कुछ प्रॉब्लम है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। और अगला ऑप्शन आता है स्लीप ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन। तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर यहाँ पर कंप्लीट स्लीप असेसमेंट देखने के लिए मिलता है। स्लीप क्वालिटी और स्लीप स्टेजेस, ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सोते वक्त भी हम SpO2 को ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए SpO2 ट्रैकिंग को एनेबल करना होता है। तो स्लीप डेटा एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे तो ये भी 80% एक्यूरेट है करके कह सकते हैं। तो बेड टाइम और एवेक टाइम को कभी कभी ये ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा, यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट आने की ज़रूरत है। और अगला ऑप्शन आता है SpO2। तो यहाँ पर देखेंगे तो SpO2 इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है।
तो यहाँ पर भी डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप मैनुअल से SpO2 कैलकुलेट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन पूरा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SpO2 100% करके दिखा रहा और नॉर्मल करके दिखा रहा। तो यहाँ पर हार्ट रेट डेटा और SpO2 डेटा ऑलमोस्ट एक्यूरेट है करके कह सकते हैं, क्योंकि मैं इस डेटा को दूसरे इक्विपमेंट डेटा से कंपेयर करके देखा तो ऑलमोस्ट सेम आए थे। और अगला ऑप्शन आता है फिटनेस। यहाँ पर रनिंग और वॉकिंग एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलते हैं। तो रनिंग या वॉकिंग एक्टिविटीज़ को शुरू करने से पहले प्ले बटन को प्रेस करना होता है, मतलब फ़ोन में का GPS शुरू हो जाएगा तो आपका वॉकिंग इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर देगा। और फाइनल ऑप्शन आता है मैनेज। स्टेटस कनेक्टेड करके दिखा रहा और बैटरी लेवल आके 73% करके दिखा रहा। और यहाँ पर वॉच फेसेस, टिप्स और मोर ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो वॉच फेसेस में जाके देखते हैं। जैसा मैं पहला कहा, बैंड में बाई डिफॉल्ट 5 वॉच फेसेस देखने के लिए मिलते हैं। वो 5 वॉच फेसेस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो वॉच फेसेस को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं या बैंड से भी चेंज कर सकते हैं। डिस्कवर में जाके देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे वॉच फेसेस देखने के लिए मिलते हैं। इनमें से जो वॉच फेस चाहिए उस वॉच फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट बैंड में सिर्फ 5 वॉच फेसेस को ही स्टोर कर सकते हैं। अगर हम नया क्लॉक फेस को ऐड करना चाह रहे हैं तो एग्जिस्टिंग क्लॉक फेस को डिलीट करना होता है। तो यहाँ पर हम एक नया क्लॉक फेस को ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉक फेस लिमिट रीचड करके वार्निंग आया। इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग क्लॉक फेस को रिमूव करके नया क्लॉक फेस को ऐड करना होता है। और अगला ऑप्शन आता है फोटो। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके कोई भी फोटो को एज ए वॉच फेस सेट कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन आता है वर्ल्ड क्लॉक। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके वर्ल्ड क्लॉक को अपने क्लॉक फेस के जैसा सेट कर सकते हैं। तो ये सारे वॉच फेसेस ऑप्शंस इस बैंड के लिए देखने के लिए मिलते हैं। अब हम मोर में जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे सेटिंग्स देखने के लिए मिलते हैं। इनमें से पहला सेटिंग आके सिंक फोन नोटिफिकेशन। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर नोटिफिकेशंस को एनेबल कर सकते हैं। हमको जो भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस चाहिए उन एप्लीकेशंस को यहाँ से एनेबल करना होता है। बाय डिफॉल्ट इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशंस और SMS नोटिफिकेशंस एनेबल होकर रहते हैं। अगर दूसरे एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस चाहिए तो उन एप्लीकेशंस को यहाँ से एनेबल करना होता है। नोटिफिकेशंस तो ठीक से ही काम कर रहे थे। इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशंस और SMS नोटिफिकेशंस प्रॉपर से काम कर रहे थे, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला ऑप्शन आता है अलार्म। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अलार्म्स को सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है वर्कआउट एंड हेल्थ सेटिंग्स। यहाँ से हम स्टेप गोल को सेट कर सकते हैं, कैलोरीज बर्निंग गोल को सेट कर सकते हैं, गेटअप रिमाइंडर को सेट कर सकते हैं, हार्ट रेट ट्रैकिंग एनेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑफ होकर रहता है, मतलब इस ऑप्शन को एनेबल करने से कंटिन्यूस हार्ट रेट ट्रैकिंग एनेबल हो जाता है। तो एनेबल करते हैं। तो एनेबल करने पर यहाँ पर पूरे 3 ऑप्शन आते हैं, एवरी 6 मिनट्स, एवरी 2 मिनट्स और एवरी सेकेंड। कंटिन्यूस हार्ट रेट ट्रैकिंग ठीक से ही काम कर रहा, बट इंटरवल को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा। मैं एवरी 2 मिनट को ऑन करा था, बट एक्चुअल में ये एवरी 4 मिनट को हार्ट रेट को ट्रैकिंग कर रहा था। तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करा। और अगला ऑप्शन आता है वर्कआउट हार्ट रेट अलर्ट 174 BPM। इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और ट्रैक SpO2 ड्यूरिंग स्लीप, बाय डिफॉल्ट ऑफ में रहता है। अगर आप सोते वक्त SpO2 को ट्रैक करना चाह रहे थे इस ऑप्शन को एनेबल करना होगा। तो ये सारे ऑप्शन वर्कआउट एंड हेल्थ सेटिंग्स में देखने के लिए मिलते हैं। और अगला ऑप्शन आता है प्रेफरेंसेस। इस ऑप्शन में जाके देखेंगे तो यहाँ पर वियर बैंड ऑन लेफ्ट और राइट रिस्ट, तो अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट करना होता है। राइट टू वेक ऑप्शन बाय डिफॉल्ट एनेबल होकर रहता है। इस ऑप्शन से क्या है, जब भी आप हाथ को ऊपर उठाते हैं डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर भी स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को सेट कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन आता है नाइट मोड। इस ऑप्शन को एनेबल करने पर स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दे सकते हैं। तो नाइट मोड को ऑन करने से क्या होता है, नाइट टाइम में इसका डिस्प्ले का ब्राइटनेस जो है थोड़ा कम हो जाता है, उसकी वजह से बैटरी लाइफ जो है थोड़ा ज़्यादा आता है। और अगला ऑप्शन आता है बैंड ऐप्स। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर बैंड में जो भी ऐप्स अवेलेबल है वो पूरे ऐप्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो इन ऐप्स का ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। इसी तरह से हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन नहीं चाहिए तो उस ऑप्शन को डिजेबल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वेदर नहीं चाहिए, सिंपली डीसेलेक्ट करना होता है, ये डिजेबल हो जाएगा। फिर से एनेबल करने के लिए फिर से सेलेक्ट करना होता है। और फाइनल ऑप्शन आता है ऑटो लॉन्च म्यूजिक कंट्रोलर। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन ऑफ में रहता है। इसको ऑन करने से क्या होगा, जब भी हम फोन में म्यूजिक को प्ले करते हैं बैंड में का म्यूजिक कंट्रोलर जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। फाइनल ऑप्शन आता है डिवाइस अपडेट। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके डिवाइस का फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो इस बैंड को सेटअप करने के बाद में 2 फर्मवेयर अपडेट्स आ चुके थे। तो 2 फर्मवेयर अपडेट्स आने के बाद में इस बैंड का परफॉर्मेंस में काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला था। ये पूरे फीचर्स OnePlus हेल्थ ऐप में देखने के लिए मिलते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये बैंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में तो कुछ भी इश्यूज देखने के लिए नहीं मिले थे। तो इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशंस और SMS नोटिफिकेशंस और दूसरे एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस पूरे ठीक से ही काम कर रहे थे। और इसके बैटरी के बारे में बात करेंगे तो ये बैंड 100 mAh बैटरी के साथ आता है। तो OnePlus के हिसाब से इस बैंड का बैटरी अप टू 14 डेज तक आना चाहिए, बट प्रैक्टिकली
ये बैंड का बैटरी 8 to 10 डेज तक आ रहा था और इस बैटरी को 0 to 100% चार्ज करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का टाइम ले रहा था। और ये बैंड IP68 रेटिंग के साथ आता है, मतलब इस बैंड का इस्तेमाल करके आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो एक्टिविटीज में स्विमिंग एक्टिविटी भी है। तो ओवरऑल इस बैंड के बारे में बात करेंगे तो इस बैंड का बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, डिस्प्ले एक्सलेंट है और हार्ट रेट डेटा और SpO2 डेटा एक्यूरेसी भी अच्छा है करके कह सकते हैं। बट यहाँ पर स्टेप्स डेटा का एक्यूरेसी थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए और स्लीप डेटा एक्यूरेसी भी थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए। और स्लीप डेटा में और एक पॉइंट ये है कि ये नैप्स को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, मतलब अगर आप डे टाइम में सो जाते हो तो उस डेटा को ये कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो डेटा एक्यूरेसी इश्यूज तो वया सॉफ्टवेयर अपडेट फिक्स हो सकते हैं। तो आगे चल के वया सॉफ्टवेयर अपडेट ये इश्यूज पूरे फिक्स होते करके एक्सपेक्ट करते हैं। तो बस इतना ही था वन प्लस बैंड के बारे में। अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।